Morning students, I am Mrs. Navdeep Kaur and today we are doing वक्रोक्ति जीवितम by आचार्य कुंतका। सबसे पहले एक बात नोट कीजिए कि ये जो थ्योरी है इसके अंदर हमारे सिलेबस में सिर्फ चैप्टर 1 है। फर्स्टली आपने चैप्टर 1 को ही डिस्क्राइब करना है, जिसके अंदर वक्रोक्ति जीवितम के फर्स्ट चैप्टर में आचार्य कुंतक ने क्या कहा है आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है। इसमें ये इंट्रोडक्शन देते हैं वक्रोक्ति जीवितम में, जो उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की है उस थ्योरी के अंदर उसकी बैकग्राउंड बताई गई है कि कुंतक ने जब इस थ्योरी की बात की है कौन से स्कूल थे उस टाइम पे, और बाकी जो थ्योरिस्ट थे वो उनके क्या विचार हैं और कुंतक के क्या विचार हैं, और वो इस थ्योरी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका मेन मकसद क्या है इस थ्योरी को लिखने का, कि अगर एक पोइट कोई पोइट्री की रचना करता है तो वो कैसे वर्ड चूज़ करता है, सेंटेंस चूज़ करता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे वो राइम वर्ड यूज़ करता है, अलंकृत वर्ड और भाषा का चूज़ किया जाता है, सिंबलिज्म के द्वारा वो प्रेजेंट करता है। यही मेन डिफरेंस है एक पोइट के अंदर एक आम इंसान के अंदर। अगर पोइट्री के अंदर ये सब गुण हैं तो वो रीडर को अच्छा महसूस करवाती है, रीडर इंजॉय करता है, कुछ डिफरेंट होता है, यूनिकनेस होती है पोइट में। अगर जब वो पोइट्री लिखता है तो वो अपना शब्द भंडार, अर्थ भंडार, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य विन्यास मीन्स ये सभी चीज़ों का यूज़ करता है, और जिसकी वजह से उसकी पोइट्री अच्छी बनती है। अगर ये सब ऐसा ना करे एक पोइट तो हर इंसान पोइट बन जाए, आप भी पोइट्री लिख दो, मैं भी पोइट्री लिख दूं, सभी पोइट्री लिख सकते हैं, फिर तो नहीं। कुछ फ़र्क होता है जब एक पोइट पोइट्री लिखता है और एक आम इंसान लिखता है। पोइट की पोइट्री में इतना डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि वो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस की जो क्रिएशन करता है बड़ी सोच समझ कर करता है, कौन से शब्द वो ले रहा है, उसका क्या मीनिंग होगा, किस तरह से वो सिम्बॉलिकल प्रेजेंटेशन करता है, एलिट्रेशन का यूज़ करता है, राइम स्कीम उसकी पोइट्री में होती है, और किस तरह से वो छंद बंद मुक्त कविता होती है, या जो भी टेक्निक वो यूज़ करता है ये पोइट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पोइट्री की क्रिएशन के लिए क्या यूज़ कर रहा है। तो इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की है कि एक पोइट जो रीडर को सेटिस्फाइड करता है, पिक्टोरियल क्वालिटी के द्वारा रीडर तक अपनी बात पहुंचाता है, वो सिंपल वे में नहीं कहता, वक्र आते हैं। वक्र आने का मतलब क्या है, यहाँ पर वो एस्थेटिक अपील देता है, सिंपल वे में बात नहीं करता। ऑब्लिक्स होते हैं उसके राइटिंग में, मतलब वो डायरेक्ट वे में नहीं कहता, इनडायरेक्ट वे में बात को प्रेजेंट करता है। स्ट्रेटली बात नहीं की, क्रुक्ड होते हैं उसकी पोइट्री के अंदर, मीन्स बात को घुमा फिरा कर बात करता है, इनडायरेक्ट वे में बात करता है, ताकि रीडर को टेस्ट ज़्यादा आए, उस बात का मीनिंग ज़्यादा डीपली निकले। इस वजह से एक पोइट्री की जो क्रिएशन है एक आम इंसान की राइटिंग से डिफरेंट होती है। यही सारी बातें इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में अपनी थ्योरी दी है कि एक जो पोइट है वो पोइट्री लिखता है तो वो कैसे शब्दों का यूज़ करता है, सिनोनिम्स यूज़ करता है, उसके अंदर मीनिंग में कितना डीप इसकी सेंसेस को अपील करने वाला मीनिंग होता है। और यही बात बताने के लिए उन्होंने अपना ये पूरी थ्योरी प्रेजेंट की है, एक पोइट को कैसे वर्ड्स का चूज़ करना चाहिए, एक वर्ड से लेकर पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद पूरा जब टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है तो वो किन बातों का यूज़ करता है, एपिसोडिक क्वालिटी इवन तक होती है वहाँ पर, मीन्स शब्द से लेकर, अर्थ से लेकर, वाक्य से लेकर पद बनते हैं, जब मीन्स पैराग्राफ बनते हैं, उसके बाद पूरी टेक्स्ट जब बन जाती है तो एक पोइट किन बातों का ध्यान रखता है, सिर्फ ध्वनि का मतलब नहीं है। इन्होंने समथिंग एक्स्ट्रा अपनी थ्योरी के अंदर प्रेजेंट किया था और वही सब हम इसमें पढ़ेंगे। मेन बात ये है कि आपके सिलेबस में सिर्फ चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल जो उसकी बैकग्राउंड में दिखाए गए हैं, कि जो कुंतक जी से पहले जो आए थे और उनके जो कंटेम्परेरी थे उन्होंने क्या कहा और कुंतक ने क्या कहा इंडियन पोइटिक्स के बारे में। और यही सब हम इस फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ही है आपकी, वो हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैटर अगर आप डालना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ हमारे सिलेबस में सिर्फ चैप्टर 1 ही है। थैंक यू।